नमस्ते बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो है हम 8वां पार्ट उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव इसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने जो है उपयुक्त सूक्ष्मजीव पढ़े थे। अब ये उपयुक्त सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, आजकल जो है वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च करके जो है ये सूक्ष्मजीव जो है हर जगह उपयोग में लाए जाते हैं, ये जो है सिद्ध कर दिया है। हम 10वीं क्लास में इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ये सूक्ष्मजीव जो है बहुत अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। तो कई चीजों के उपचार के लिए, सब स्वच्छता के लिए सूक्ष्मजीवों का ही उपयोग किया जाता है। कुछ हम उदाहरण के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जैव उपचार मतलब सूक्ष्मजीवों द्वारा उपचार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है, ये सूक्ष्मजीवों के नाम है। उदाहरण के तौर पर यारोविया लाइपोलिटिका किण्व। यारोविया लाइपोलिटिका किण्व जो है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पाम तेल जो बनाया जाता है, पाम तेल बनाते समय जो है बहुत सारे विषैले पदार्थ तैयार होते हैं, या फिर जो है कुछ भारी धातुएं तैयार होती है, कुछ लवण तैयार होते हैं। इनको अवशोषित करने के लिए जो है ये यारोविया लाइपोलिटिका किण्व का उपयोग किया जाता है। कितना महत्वपूर्ण उपयोग है आजकल। सूक्ष्मजीव है, हमको तो यही मालूम था कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उपयोग पाम तेल निर्मित करते समय जो विषैले पदार्थ तैयार होते हैं उनको अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किण्व। ये किण्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्सेनिक धातु जो है बहुत ही हानिकारक होती है, विषैली होती है। अगर जो है ये जमीन में रहती है तो वनस्पतियों में अवशोषित कर ली जाती है, और वनस्पतियों से सभी प्राणियों में जाकर कैंसर निर्मित हो सकता है। तो इसलिए जो है ये आर्सेनिक नामक जो है प्रदूषक को अवशोषित करने के लिए ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किण्व का उपयोग किया जाता है। फिर एल्केनिवोरेक्स जीवाणु है। एल्केनिवोरेक्स जीवाणु का उपयोग और भी महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग जो है समुद्र के ऊपर जो तेल की परत जो होती है, समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज, तेल के जहाज आते हैं, और कई बार जो है तेल का रिसाव हो जाता है, और तेल जब पानी में मिलता है तो समुद्र की लहरें बहुत हिलती रहती है। किसी यंत्र द्वारा जो है उसको इकट्ठा करके अलग करना बहुत ही कठिन होता है। स्थिर पानी में से तो पानी और तेल की परत को अलग किया जा सकता है, लेकिन हिलती हुई जो परत रहती है, समुद्र की लहरें होती हैं, उसके ऊपर पानी की तेल का रिसाव हो जाता है। जो तेल रहता है, इस तेल के रिसाव को जो है अलग करने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वो ये महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव है एल्केनिवोरेक्स जीवाणु जो है। इनका उपयोग समुद्र के तेल के रिसाव की सफाई करने के लिए किया जाता है। आया समझ में? ये 3 उदाहरण जो है इनको आप याद रखेंगे। और भी कई जगह इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उपचार के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है अल्कोहल उत्पादन। अल्कोहल उत्पादन के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल जो शक्कर का कारखाना है, शक्कर के कारखाने हैं, इसमें जो शक्कर का निर्माण होता है उसके साथ साथ जो है अल्कोहल का भी उत्पादन किया जाता है। इसमें से गन्ने के रस से जो शीरा बनाया जाता है, गन्ने का रस से शक्कर निर्माण करने के लिए जो शीरा बनाया जाता है, उसमें जो है कार्बोस पदार्थ पाया जाता है, और इस शीरे में जो है यही सैक्रोमाइसिस किण्व डाल दिया जाता है। इसमें कौन सा किण्व डालते हैं? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस किण्व डालकर जो है इससे जो है इसका किण्वन कराया जाता है। किण्वन के द्वारा जो है अल्कोहल तैयार होता है। अल्कोहल का सूत्र क्या है? C2H5OH। अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। इसका कई जगह उपयोग किया जाता है। इसको इथेनॉल भी कहा जाता है। ये इथेनॉल जो है धुएं रहित जलता है, उत्तम प्रकार का जो है, उत्तम दर्जे का ये ईंधन है, और इथेनॉल से स्पिरिट तैयार किया जा सकता है।
उसके साथ मिथेनॉल मिलाकर जो है प्रयोगशाला में इसका उपयोग स्पिरिट लैंप में जो है करते हैं। मद्यार्क बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और भी कई रसायन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन के लिए जो गन्ने का रस का उपयोग किया जाता है, वैसे ही मक्के और जौ का उपयोग भी किया जा सकता है और इथेनॉल तैयार किया जा सकता है। अब इसी तरह से जो है अंगूर का रस, जैसे गन्ने का रस है वैसे ही अंगूर के रस में भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नामक शर्कराएं पाई जाती है। इस अंगूर के रस में जो है यीस्ट मिलाया जाता है और यीस्ट की सहायता से उसका किण्वन किया जाता है और जो अंगूर के रस से प्राप्त होने वाला जो अल्कोहल होता है उसे वाइन कहते हैं। अंगूर के रस से अंगूर के रस में क्या मिलाया जाता है? यीस्ट। यीस्ट से उसका किण्वन कराया जाता है और वाइन तैयार की जाती है, जो उत्तम प्रकार का जो है ये रसायन होता है। इस तरह से ये अल्कोहल उत्पादन जो है किया जाता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, प्रतिजैविक। मिटा देते हैं इसको। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या है? सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों से प्राप्त होने वाले जो कार्बनिक यौगिक है उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का जो विनाश करने वाले जो कार्बनिक यौगिक है वो किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणु और कवकों से प्राप्त होते हैं। ऐसे जो है कार्बनिक यौगिकों को प्रतिजैविक कहते हैं। इसकी परिभाषा सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों से प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिकों को प्रतिजैविक कहते हैं। इस प्रतिजैविक का निर्माण जब हुआ है, प्रतिजैविक की जो खोज हुई है, तब से जो है औषधोपचार के कारण जो है बहुत अधिक जो है रोगों पर नियंत्रण हो सका है। औषधि के जो है औषधोपचार जो किया जाता है प्रतिजैविक के कारण, अगर कोई भी रोग बढ़ता है तो अगर मालूम नहीं है कि कौन से जीवाणु से हुआ है, कौन से विषाणु से हुआ है, तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं, एंटीबायोटिक से जो है आसानी से उपचार किया जा सकता है। इसका 5 दिन का कोर्स होता है ना। एंटीबायोटिक कभी भी जो है किसी के भी कहने से जो है एंटीबायोटिक लेनी नहीं चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। ये कुछ जो रोग है जैसे क्षय है, विषम ज्वर है, इनका जो है पूरी तरह से नियंत्रण जो है प्रतिजैविक के कारण किया जा सका है। अब ये प्रतिजैविक 2 प्रकार के होते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक और दूसरा होता है मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक। प्रतिजैविक के 2 प्रकार हैं, विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक और मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक। अब ये विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक क्या होता है बच्चों? कुछ प्रतिजैविक जो है अनेक प्रकार के जीवाणुओं के विरोध में उपयोगी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहते हैं। कुछ जो प्रतिजैविक ऐसे होते हैं जो बहुत सारे जीवाणुओं के विरोध में उपयोगी होते हैं, उन्हें बोलते हैं। जैसे एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ये जनरल जो है प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। अगर जो है रोग के लक्षण दिख रहे हैं लेकिन जो है रोग जंतु कौन सा है ये अगर मालूम नहीं है तो जो है इस तरह के जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसको क्या बोलते हैं? विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक अर्थात ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है, जनरल औषधियां दी जाती है जिससे आसानी से जो है
रोग ठीक हो जाता है। दूसरा होता है मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये क्या होते हैं, जब रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन सा है ये मालूम पड़ जाता है, ये समझ में आ जाता है कि कौन सा रोग के कारण जो है ये रोग हो रहा है, तब जो है इस मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन है, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे जो है मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक होते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज कैसे हुई ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।